हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ यार। स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। वीकली एनालिसिस रिस्क डिस्क्लोजर है ये। वीडियो को फुल स्क्रीन देखिएगा मोबाइल पे। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ASC 100 इंडेक्स का चार्ट है। और अभी इस टाइम हम एक बुलिश फेज से बीरिश फेज के चैनल के अंदर स्टक हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। और 1,70,000 इसकी लो है और अभी मार्केट का हाई तकरीबन 1,82,500-400 पे हाई लगा हुआ है फ़िलहाल। और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे मेल्ट हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की साइड को फेवर कर रहा है। और रेजिस्टेंस मेरा ख्याल है ऑलरेडी लग चुकी है, या अगर ये ऊपर मार्केट जाती है तो 1,82,685 या 1,84,173, ये दो रेजिस्टेंस लेवल हैं। ओवरऑल मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। मेजर जो सपोर्ट है वो 174,500 है, ठीक है। सो अभी बाइंग एहतियात करनी चाहिए। अगर मार्केट 1,84,184 के से ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग दे या कुछ सेशन सस्टेन करे, फिर आप बाइंग साइड पे आएँ। अभी मार्केट वीक है, नीचे जा सकती है। और ये जो चैनल की रेजिस्टेंस लेवल है, चैनल बाउंड्री के ऊपर 2 बार टेस्ट हुआ है मार्केट का, और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल अगर नीचे मार्केट आती है तो मेजर जो सपोर्ट है वो 174,580 की लेवल की है। और माइनर सपोर्ट वो जो मैंने ग्रीन एरिया जोन मार्क किया हुआ है वो इसकी माइनर सपोर्ट है, जिसे आप 179 के कह सकते हैं, 179,000। सो ओवरऑल मार्केट थोड़ी वीक लगती है, एहतियात करें। और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग ना करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। और अपने पास कैश रखें ताकि नीचे के लेवल्स मार्केट में आएँ तो आप अपनी लॉन्ग टर्म जो आपकी ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसमें एवरेज आउट कर सकें, ठीक है। अगर हम मज़ीद चार्ट्स के ऊपर इंडिकेटर्स को प्लॉट करें, इचिमाकू और मैकडी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI को, तो RSI ऑलरेडी 60 का, जो पिछली वीक में भी बताया था कि 60 का जो लेवल है उससे रिजेक्ट हुआ RSI। तो ये एक ओवरबॉट जोन था। और फिर दोबारा अब ये दोबारा मिड लाइन को टेस्ट करेगा। मिड लाइन इसकी 50 और 50 से क्रॉस करता तो फिर ये नीचे 40 और 20 की तरफ प्रोसीड करेगा। तो RSI में थोड़ी सी गुंजाइश है कि मार्केट नीचे आ सकती है। ओवरऑल अगर इचिमाकू को देखें तो इचिमाकू जो है तकरीबन मार्केट उस क्लाउड के अंदर आ चुकी है जो उसकी सपोर्ट थी ना इचिमाकू की। जब क्लाउड के अंदर आती है तो मार्केट वाकई वीक होती है, तभी मार्केट क्लाउड को पेनिट्रेट करती है। तो अगर ये 2-3 दिन इधर ही क्लाउड के अंदर रही और क्लोज हुई तो फिर मार्केट नीचे प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नीचे फिर मैकडी भी दोबारा जो है ना नीचे की डायरेक्शन को कर रहा है, क्योंकि एक बार इसने नेगेटिव साइड पे गया है, मतलब मिड लाइन से नीचे, और फिर दोबारा रिकवर कर गया, लेकिन बहुत दिनों बाद ये अपनी रेड लाइन की तरफ गया था। तो इतनी जल्दी रिकवर ये करता नहीं होता नॉर्मली। तो ये भी मज़ीद नीचे की तरफ हमें बता रहा है। और मज़ीद अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स पे देखें, ये 7-8 कैंडल्स आपके सामने हैं जिनके ऊपर मैंने नंबरिंग लिख दी है। तो पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, वो किसी न्यूज़ पे हुई होगी, US ईरान के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई होगी जिसकी वजह से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और एक ग्रीन कैंडल बनी है गैप के बाद। और उसमें वॉल्यूम चलो नॉर्मल था, एवरेज वॉल्यूम था। उसके बाद आपकी सेकंड जो दूसरे नंबर पर कैंडल है वो भी ग्रीन है, अच्छी क्लोज हुई है, उस पर वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज़्यादा था। मतलब अगर इंडिविजुअल थे या जो भी बायर इसके अंदर था तो वो एनफ था कि मार्केट सस्टेनेबल थी। अब उसको मार्केट को फॉलो थ्रू करना था, ठीक है। अब थर्ड डे वाले दिन मार्केट नेगेटिवली क्लोज होती है और वॉल्यूम प्रीवियस 2 डेज से ज़्यादा आ रहा है, मतलब मार्केट के अंदर सप्लाई मौजूद है, ठीक है। जो बाइंग थी लेकिन बाइंग इतनी पावरफुल नहीं थी, बल्कि सप्लाई जो इस टाइम वॉल्यूम बता रहा है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। और मज़ीद नेक्स्ट डे फिर मार्केट ऊपर गैप से खुलती है और फिर नेगेटिव क्लोज हो जाती है। इसका मतलब है जो सप्लाई है वो अग्रेसिव है और वो बुलिश गैप को भी कवर कर रही है। और जो फिर मार्केट जो फोर्थ कैंडल पे सेल कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है, नीचे हुई है, और उस पर मार्केट पे फिर वॉल्यूम ज़्यादा आया। तो इसका मतलब है सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता ओवर रूल कर रही है। देखें डिमांड थी लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा है। और फिर उसका जो फिफ्थ कैंडल है उसने साफ बता दिया कि जो फोर्थ पे जो आपका वॉल्यूम आया वो ज़्यादा सेलिंग का था, जिस वजह से फिफ्थ कैंडल पे उसका प्रोसीडिंग हुई है कि उसकी फॉलो थ्रू आया और उसका एक मदर कैंडल बनी है। और वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है स्ट्रेट अवे कि मार्केट में ऊपर सेलिंग हुई है। फिर एक टेस्ट किया गया दोबारा डिमांड का 6 कैंडल के ऊपर
कि आया वाकई बायर इसमें जान है या नहीं है। तो मार्केट की 6 कैंडल खुद ही बता रही है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट मिड पे क्लोज हुई है, और ये ग्रीन कैंडल है और स्ट्रॉन्ग क्लोज भी नहीं है। और वॉल्यूम चेक करें, प्रीवियस 6-7 दिन से लो वॉल्यूम है, मतलब ऊपर की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, नो डिमांड है। और नो डिमांड के बाद अगली कैंडल कंफर्म कर रही है कि सेल की कैंडल है, उस पर वॉल्यूम चेक करें, पार्टिसिपेशन चेक करें। आज तो 14 अगस्त था, 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त था, पार्टिसिपेशन इतनी नहीं बनती थी, लेकिन चूँकि सप्लाई है तो वो मार्केट में ओवर रूल कर रही है। और मार्केट में ये क्लियर डिज़ाइन जो पूरा है ना, वो इस चीज़ को समझा रहा है कि मार्केट की लैंग्वेज में कि मार्केट में बायर्स की जो है ना, जो कंट्रोल है वो लूज़ कर रहे हैं कंट्रोल, और जो सेलर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है एक आसान अल्फाज में, इसका ये मतलब है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट नीचे आ सकती है, एहतियात करें। 184 के का वेट करें, उससे ऊपर मार्केट 2-3 दिन क्लोजिंग देती है तब बाइंग करें, नीचे एहतियात करें, ठीक है, नीचे आ सकती है। क्रूड ऑयल का जो पूरा सिनेरियो है मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, ठीक है, ये क्योंकि थर्ड वेव के अंदर हैं हम, और पीछे से भी हम मैसिवली थर्ड वेव के अंदर भी हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी थर्ड वेव के अंदर हैं। तो ये एक फैक्टर लेयर्ड लॉजिक इसके ऊपर प्ले हो रही है, और ये ठीक ठाक ऑयल ऊपर जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ 100+, 120+ हो सकता है, और ये फिर मार्केट के लिए हमारे लिए नेगेटिव है, मार्केट नीचे आ सकती है। गोल्ड का ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट वीक, NFP FOMC गुजारने के बाद गोल्ड अपना बॉटम डिफाइन कर चुका है। मेरे हिसाब से गोल्ड में भी थोड़ा बहुत कोई डिप ले, और लेकिन मुझे गोल्ड 4730 की तरफ जाता हुआ लग रहा है, और 4730 इसका फर्स्ट है। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद ये अपना हाई रिवाइज करने जाएगा, स्पेशली अक्टूबर के बाद। तो ये इसमें ठीक ठाक आपको जंप मिलेंगे गोल्ड में, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, 4730 लगा सकता है। क्रूड बिटकॉइन का मैंने ऑलरेडी क्रिप्टोज वालों को बताया हुआ है कि बिटकॉइन अपना बॉटम लगा चुका है, बिटकॉइन में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और ये अभी 62,991 चल रहा है, ये 1 लाख को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, 90,000 से 1 लाख। सो इसमें आपको शॉर्ट वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए, बाइंग साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं एक अच्छे ब्रोकर के साथ एसोसिएटेड हूँ, पिछले 10 साल से ब्रोकर, 30 साल पुराना ब्रोकर, अच्छा टॉप 5 में आता है। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारे बाय सेल कॉल्स के ग्रुप में ऐड होने के लिए डेली बेसिस पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट यही है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, बस आप अकाउंट खोलें और इधर आप काम करें, तो हम आपको लाइफ टाइम हेल्प आउट सब कुछ जो है ना करेंगे। किसी ने अकाउंट खुलवाना है स्टॉक मार्केट में तो हमें आप रेफ़र कर सकते हैं 0316470803 4, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।